दोस्तों, लेकिन आज उसको हम समझेंगे विस्तारित रूप से। कल ऐसे ही पढ़े थे, यानी उसका कुछ उदाहरण दिया हुआ था, कुछ इसे एक्सप्लेन था। आज इसको एक्सप्लेन करके हम सब समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम आज को एक्सप्लेन करेंगे नोट्स के जरिए। और फोटो स्पेशलिस्ट है दोस्तों ये वीडियो, तो फोटो को भी हम समझाएंगे, फोटो दिखाकर कुछ नई बातें, रोचक कहानियाँ भी बताएंगे आपको। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जोड़िए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और दोस्तों को भी जोड़िए और लाइक करिए। ठीक है दोस्तों, तो हम अब बढ़ते हैं नोट्स के जरिए अपने पढ़ाई की ओर। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो हम आ चुके दोस्तों यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष क्या है। तो धर्मनिरपेक्षता के बारे में पहले हम जानेंगे, उसके बाद धर्मनिरपेक्षता में ही धर्मनिरपेक्ष है। तो सभी को अपने धर्म विश्वासों एवं मान्यताओं की पूरी आज़ादी से मानने की छूट देता है, जो धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत धर्म के राज्य से अलग रखने के इस अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। देखिए दोस्तों, धर्म को राज्य से अलग रखने की इस अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। समझेंगे दोस्तों, अपने यहाँ मुख्य भारत में विश्व के 8 धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। पहला हो गया दोस्तों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध और यहूदी। ठीक है दोस्तों, ये अपना 8 धर्म के लोग मानने वाले भारत में रहते हैं, विश्व के। ठीक है दोस्तों, भारत में इतना रहते हैं। तो अब देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान कल जो पढ़े थे उसमें मौलिक अधिकार का जो था व्यवस्था किया गया था। आपने उसको पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो आप वीडियो में जाकर पढ़ लें, जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता में हमें बचाते हैं, बल्कि बहुमत के निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मौलिक अधिकार है जो दोस्तों ना केवल हमारी राज्य की सत्ता से बचाती है, बहुमत की निरंकुशता से हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा तो हम एक बार फिर आपको करते हैं, और यदि ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो आप हम कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, हम आपको वीडियो बनाकर आंसर बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम बने रहते हैं इस वीडियो में। भारतीय संविधान के सभी, ये क्या हो रहा है, देखते हैं पेन थोड़ा गड़बड़ चल रहा है यहाँ पे। भारतीय संविधान के सभी को धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देती है। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं भारतीय संविधान है जो आप किसी भी धर्म में हैं तो किसी भी धर्म को परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कर सकते हैं, ये धर्म भारतीय संविधान के अंतर्गत है। ये भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से रखने की रणनीति अपनाई है दोस्तों। ठीक है, ये सब है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। ये सब आप आगे की कक्षा में जाएंगे तो इसके बारे में विशेष रूप से पढ़ाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों। ठीक है दोस्तों, धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। तब देखते हैं, पहला क्या है दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज्य सत्ता से अलग करना। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता का पहला पहलू है धर्म को राज्य सत्ता से अलग करना। मतलब राज्य सत्ता पर कौन से धर्म बैठे हैं ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये लोकतांत्रिक देश में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा है दुनिया के तकरीबन सारे देश में एक से ज़्यादा होगी, जाहिर है। यानी दुनिया के तकरीबन सारे देश में एक से ज़्यादा होगी, जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोग की संख्या ज़्यादा होगी। अब जानते हैं दोस्तों, जैसे इंडिया में दोस्तों जो है अपना हिंदू धर्म जो है बहुत है, इनकी संख्या अत्यधिक है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह जो है पाकिस्तान में जो उसका धर्म मुस्लिम है वो भी बहुत सारे हैं। तो आप समझ गए दोस्तों, अगर बहुमत वाले धर्म के लोग सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करते हैं। ये भी आप देख सकते हैं, आज का जो तौर तरीके हैं न्यूज़ पेपर न्यूज़ सब में आप पढ़ सकते हैं, मोबाइल में न्यूज़ के जरिए भी देख सकते हैं। अल्पसंख्यक के साथ मतभेद होता है, यानी देखिए दोस्तों, ये 2 गुना ज़्यादा है, या ये 1 है। ठीक है, तो 2 के जरिए इसे दबाया जाएगा, तो इसे भेदभाव कहते हैं, यानी अन्य तरीका की भेदभाव उसे करेगी। देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों को अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता दी गई। जिस तरह से हम आपको बताएं दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत यानी मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो आप किसी भी धर्म से निकलकर किसी भी धर्म में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए हमें धर्म ए में अच्छा नहीं लग रहा है, इसका रीति रिवाज कुछ ख़राब है, तो हम धर्म बी को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
ये हम आपको समझाने के लिए किए। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय, यहाँ पे देखें ये नीचे कोने में भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। ठीक है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता, तो हम देखते हैं इसको अच्छी तरीके से विश्लेषण के रूप में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, बीच में मत छोड़ कर जाइएगा वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आपको 2-3 फैक्ट्स भी आपको हम बताने वाले हैं जो कि अमेरिका का रिलेटेड है और बहुत सारे। ठीक है दोस्तों, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। ठीक है, भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है वो क्या है समझ रहे दोस्तों। कोई भी धर्म समुदाय किसी भी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए, ये जो है भारत का मुख्य धर्मनिरपेक्षता है। ठीक है दोस्तों, तो कोई धर्म ना दबाए, धार्मिक समुदाय को ना दबाए, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए धर्म ए है, ठीक है, और धर्म बी है, बी को अभी छोड़िए, बस धर्म ए का ही बात कर लेते हैं क्योंकि ये कुछ लोग अपने ही धर्म, तो ए और ए को दबाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अन्य सदस्यों को ना दबाएं, इसके लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता है। ठीक है, ये भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसके अंतर्गत ये है दोस्तों। ठीक, राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। मतलब देखिए दोस्तों, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आपको कुछ अच्छी तरीक़ा से समझाने का कोशिश करते हैं। हम पेन का वो कलर भी बदल लेंगे ताकि आपको समझने में अच्छा हो। हम येलो पेन का इस्तेमाल करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए राज्य, एक राज्य है जिसका नाम कुछ मतलब जिसका नाम जो है, आप एक राज्य ले लीजिए, मान लीजिए राज्य सी है। ठीक है दोस्तों, ये जो है ना किसी एक धर्म को यानी धर्म ए को ना तो थोपेगा, धर्म ए को ना तो राज्य की व्यवस्था थोपेगा और ना ही बी को, यानी जो लोकतांत्रिक रूप से चुनेगा वसी को राज्य होगा। ठीक है दोस्तों, और ना ही धर्म वो छीन सकता है। ए का जो धर्म स्वतंत्रता है वो पूजा करने का हुआ, वो भाषण देने का हुआ, ये सब जो है, और वो अपने धर्म को प्रचार करने का हुआ, ये सब स्वतंत्रता नहीं छीन सकती है। इसका कारण है कुछ दोस्तों। पहला, भारतीय राज्य में की बागाडोर ना तो किसी एक धर्म समूह के हाथों में है और ना ही राज्य किसी एक धर्म के समर्थन देता है। देखिए दोस्तों, राज्य में बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये जो राज्य है दोस्तों, इसमें ना ही कोई लोग एक धर्म को, खास धर्म को वो देता है, किसको, ना ही किसी खास धर्म को समर्थन देता है, और ना ही राज्य सरकार है जो किसी खास धर्म को सौंपता है बागाडोर। ठीक है दोस्तों, दूसरा है भारत के में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसी सरकारी संस्थाओं में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। मान भारत है दोस्तों, ये अपना भारत रहा। ठीक है दोस्तों, भारत में जो दोस्तों कचहरी हो गया, थाना, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसी, यहाँ पे दोस्तों कोई एक धर्म यानी धर्म ए को ही नहीं बल्कि धर्म ए बी सी यानी जितने भी धर्म होंगे दोस्तों सबको ये प्रोत्साहन देगी, ताकि सभी धर्म वाले वहाँ पर, जैसे कि भारत की कचहरी, तो कचहरी में जो आएंगे दोस्तों सभी धर्म वाले भाग ले सकते हैं उनमें, जो कचहरी में जो नौकरी है, थाने में जो नौकरी है, यानी शिक्षा का भी जो नौकरी है, ये सब लोग कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे कोई खास धर्म को प्रोत्साहन नहीं देता, उसके प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं लास्ट अपना ये पेज होने वाला, इसी में हम आपको कुछ बताएंगे और लास्ट में आपको कुछ मज़ेदार बातें बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम अब बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये भी है दोस्तों कि राज्य या सरकार को किसी भी कार्यालय जैसे सरकारी स्कूल, कॉलेज, थाना, जिला और तहसील कार्यालय, अस्पतालों आदि में ऐसे प्रतीक चिन्ह जैसे दोस्तों क्या आ चुका है, अपना मैसेज आता है, अब कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा भटक गए, अब देखते हैं। चिन्ह जैसे मूर्तियों, तस्वीरों, चित्र, चार्ट, नारे एवं कथन आदि नहीं लगाए जाएंगे जो किसी एक धर्म को अधिक महत्व देता है। मान अब ये धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत है दोस्तों कि राज्य सरकार, ठीक है दोस्तों, सरकारी ना तो सरकारी स्कूल, ये क्या हो गया, ये कॉपी राइट हो जाता है दोस्तों, ऐसे क्लिक हो जाता गलती से, इसी के कारण हो जाता है ये, पर कोई बात नहीं, वो हम देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता, सरकारी स्कूल, कॉलेज, थाना, जिला और तहसील कार्यालय यहाँ पे और अस्पताल में कोई एक धर्म को निश्चित करने वाले पोस्टर्स इत्यादि कुछ नहीं लगा सकते। ठीक है दोस्तों, ये कुछ नहीं लगा सकते, ये भारतीय धर्म के यानी धर्मनिरपेक्षता के अनुसार है। ठीक है, इसका यह मतलब हुआ। ठीक है दोस्तों, समझ गए दोस्तों। अब ये भी है, हमारा संविधान कुछ धर्मों को, सिद्धांतों का पालन करने के लिए उस धर्म के लोगों को सामान्य नियमों में कुछ रियायतें देते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप जो सार्वजनिक स्थान पे वो हथियार लेकर नहीं जा सकते, लेकिन सिख धर्म को मानने वाले कृपान रख सकते हैं जो कि वो 6 इंच का हो सकता है, और वह पगड़ी बांध सकते हैं, ये उनका एक छूट है दोस्तों, हम आपको बता सकते हैं। और ये एक ऐसा सेना में भी दाढ़ी रख सकते हैं जो सिख लोग होंगे दोस्तों, यानी हम आपको बताते हैं, यानी जो सिख लोग होंगे वो जो है दोस्तों, मान लीजिए ये सिख लोग हैं, ये सेना में
दाढ़ी भी रख सकते हैं, यानी जो दोस्तों आम हिंदू के मुकाबले नहीं है, उसमें दाढ़ी नहीं रख सकता और वो दाढ़ी भी रख सकते हैं, उसकी छूट दी गई है हमारे संविधान की ओर से। और ये सार्वजनिक स्थान पे 6 इंच का एक कृपान या चाकू रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए, ये 6 इंच का रख सकते हैं और इनका छूट है, समझ गए दोस्तों, इस तरह का से। सॉरी दोस्तों, हम आपको एक बात बता रहे हैं, ये जो है अपना गलती हो गया। ठीक है दोस्तों, हम मुस्लिमों को दाढ़ी रखने की छूट दी जाती है। ठीक है दोस्तों, मुस्लिमों की दाढ़ी रखने की छूट दी जाती है और ये जो है अपना सिख लोग हैं, इनको 6 इंच का एक कृपान रखने का छूट दिया जाता है सार्वजनिक स्थान पे। तो ये हमसे गलती से हो गया दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जिसका तीसरा। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम देखते हैं। और एक हम आपको बताते हैं सिख लोगों की पगड़ी बांधने के एक नियम जो है, इससे एक कहानी, छोटा सा मोरल स्टोरी के जैसा बना हुआ है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ तो देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं जो हम बताते हैं एक सिख धर्म को मानने वाले की एक स्टोरी, हम छोटा सा स्टोरी बना। कुछ दोस्तों ने हाल ही में स्कूटर खरीदे थे, वे 7 स्कूटर पर शहर पर जाने जाने को तैयार हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये जो है हेलमेट लगाए हुए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं, अरे तुम्हारे पास तो हेलमेट है ना, ये बोला इसको, जो ये सिख धर्म के मानने वाले हैं। देखें आप, ये पगड़ी लगाए हुए हैं और इनका दाढ़ी बढ़ा हुआ है, तो ये सिख धर्म के मानने वाले हैं दोस्तों। अरे तुम्हारे पास तो हेलमेट है ना, दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना पड़ता है, यह कानून है, फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना, जुर्माना भरना का बड़ा शौक है क्या। ठीक है दोस्तों, ये दोस्त हैं आपस में ऐसा बोले इसको, जो ये सिख धर्म को मानते हैं, ये भैया जो सिख धर्म को मानते हैं और ये है जो किसी अन्य हिंदू धर्म में। ठीक है दोस्तों, फिक्र मत करो, ये बोले, ये जो अपना सिख धर्म वाले भैया हैं जो बोले, फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना देना नहीं पड़ेगा। तो ये जो हेलमेट लगाए हैं भैया वो बोले, अरे परमजीत, यानी इनका नाम परमजीत है, ये जो अपना भैया है सिख वाले भैया है, इनका नाम परमजीत है, तुम पर जुर्माना क्यों नहीं होगा। तो ये पूछ लेते हैं भैया, इनको भी आश्चर्य होता है, इनको इस पर क्यों जुर्माना नहीं होगा। तो देखो, पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी असूल है, बुनियादी असूल है दोस्तों। ये जो अपना भैया हैं सिख धर्म वाले, ये पगड़ी पहने हुए, इनका बुनियादी असूल है, इसीलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं करेगा। तो इसीलिए इन्हें सरकार हेलमेट पहनने पर मजबूर नहीं करेगा, क्योंकि इनका ये जो है मौलिक धर्म यानी बुनियादी असूल है इनका पगड़ी पहनना। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए, ये था अपना एक मोरल स्टोरी था जो अपने बुक में ही दिया हुआ है, आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है दोस्तों, तब हम बढ़ते हैं वीडियो में। तीसरा देखिए, तीसरा है, भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म के प्रथाओं के मुताबिक है। मुताबिक महत्वपूर्ण है दोस्तों, मुताबिक है नहीं, महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना पगड़ी पहनना, जिस आपको एक मोरल स्टोरी हम सुनाए और दिखाएं जो बुक में था, उसके अनुसार पगड़ी पहनना एक बुनियादी नियम था उनका दोस्तों, बुनियादी वो था और इनका महत्वपूर्ण प्रथा है। इसीलिए धार्मिक स्थानों में दखलंदाजी से बचने के लिए सरकार कानून में रियायत दे देती है। ठीक है दोस्तों, ये जो स्थानों की दखलंदाजी से बचने के लिए राज्य है, ये जो रियायत दे देती है। तो उस कहानी में यही समझाने का मतलब था दोस्तों, आप उसको किताब में भी देखे होंगे और यहाँ पे भी दिखा दिया मैंने। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। गैर प्राथमिक के आधार पर राज्य को उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। देखिए दोस्तों, किसी भी धर्म को हो वो अपना स्कूल और कॉलेज खोल सकता है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कोई भी धर्म ए भी हो, धर्म बी, धर्म सी, धर्म डी, ये सब कोई अपना एक स्कूल खोल सकता है और शिक्षा प्रदान कर सकता है किसी को, और इसको गैर प्राथमिकता के आधार पर सरकार इसकी सहायता भी करेगी, यानी कुछ फंड भी इन्हें देगी। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना था। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे इसका चौथा जो है अपना, तो हम इसको मिटा लेते हैं आपको समझाने के लिए। चौथा भी हो चुका दोस्तों, अब देखेंगे भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों से किस तरह अलग है। ठीक है दोस्तों, किस तरह अपना ये जो अपना भारत का है ये किस तरह से अलग है, तो हम देखते हैं। राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामले में किसी तरह का दखल नहीं देंगे। राज्य और धर्म, देखिए दोस्तों, राज्य है और धर्म है, ये दोनों ही एक दूसरे के मामले में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते। ये कन्फर्म हो गया, जो कि भारत है संविधान लोकतांत्रिक देशों से किस तरह अलग का, ये पहला था। दूसरा, भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए किसी तरह का काम करता है। कई देखिए, जो धार्मिक राज्य निरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह की काम करती हैं सरकारों, उनको रोकने के लिए बहुत तरह की काम करती हैं दोस्तों, बहुत तरह की छूटें देती हैं। आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, तो अब देखते हैं। भारतीय मूलभूत अधिकार धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत पर आधारित है। जैसे कि आपने देखा दोस्तों कि ये जो है भारतीय मूलभूत अधिकार धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है। जैसे कि सिख लोग हैं जो 6 इंच की कृपान रख सकते हैं सार्वजनिक स्थान पर भी, और इस्लाम धर्म के मानने वाले जो सेना में भी दाढ़ी रख सकते हैं दोस्तों। इस तरह से
कुछ छूटें दी गई हैं इनमें। अब देखते हैं संविधान में, अब लास्ट वाला अपना है, और एक आपको भी मोरल स्टोरी सुनाऊंगा, वो छोटा सा जो आपका किताबें में है, हम आपको दिखाएंगे लास्ट में। संविधान में दिए गए आदेशों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, चाहे धर्म हो ए, धर्म बी, धर्म सी, धर्म डी, कोई भी हो दोस्तों। इनमें जो राज्य सरकार है यानी राज्य है, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये कुछ भी करेंगे, जैसे कि ये अपने पूजा पाठ के लिए मंदिर बना रहे हैं अपने स्थान पे, यदि दूसरे का स्थान पर किसी उसके मर्जी के बिना बना रहे हैं तो ये गलत है। तो इसमें सरकार इनकी हस्तक्षेप करेगी और इस तरह से करेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हाल ही में हो गया 2-3 साल पहले का बात है दोस्तों, राम मंदिर को लेकर विवाद चल रहा था, उसमें भी राम मंदिर और वहाँ पे मस्जिद बनाने का बात था, तो ये कोर्ट की तरफ से यानी उसमें केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप के द्वारा स्पष्ट किया, यानी जो बहुत लफड़ा होता तो ये सब किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इसे धर्मनिरपेक्ष यानी ABCD यानी कोई भी धर्म जो है, इनको कोई भी काम करने से सरकार यानी राज्य किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे कि वो पूजा करने के लिए कोई भी अच्छा अपना मंदिर बनवा रहे हैं, वो अपना प्रचार कर रहे हैं, इस तरह का हस्तक्षेप, इस तरह में कोई भी राज्य किसी धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ऐसा आपको अच्छा तरह से समझ में आएगा तो हम आपको एक और छोटा सा स्टोरी दिखाते हैं आपका किताब वाला, उसमें समझाने का भी कोशिश करेंगे क्या क्या कुछ वो कह रहा है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एक फिगर है जिसमें ये जो है मुस्लिम धर्म का मंदिर है, ये जो है इस पर दिख नहीं रहा अच्छा सा, हम आपको दिखाने का अच्छा से कोशिश करते हैं दोस्तों। ये अपना मुस्लिम धर्म का है, ये अपना हिंदू धर्म का है, जिसमें पंडित जी बैठे हुए हैं, पंडित जी हैं जो पूजा करवाते हैं अपने हिंदू धर्म में। ये जो है दोस्तों, ये अपना थोड़ा फोटो समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, और ये अपना ईसाई यानी चर्च का साइन है। ये सब जो है दोस्तों, इनका कहने का मतलब है हम सब हैं, हम सब साथ साथ हैं। ठीक है दोस्तों, हम भारत में रहते हैं, भारत में बहुत सारी जातियां रहती हैं, इनको ना आप एक कहावत भी सुनेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो ये इसके द्वारा दिखाने का कोशिश किया दोस्तों, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक मस्जिद है, मंदिर है, और यहाँ एक चर्च है, यहाँ पे एक चर्च है। ठीक है दोस्तों, चर्च का ये सिंबल है जो। ठीक है दोस्तों, एक और मोरल स्टोरी की तरफ आपको बताते हैं जिसके लिए हम यहाँ पे आए थे। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम यहाँ पे आ चुके हैं, तब देखिए क्या है इसका जो अपना छोटा सा स्टोरी। सीमापुर सरकारी स्कूल के विद्यार्थी एक धार्मिक त्यौहार मनाना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, सीमापुर के राजकीय मध्यक विद्यालय, ठीक है दोस्तों, इसके जो हैं विद्यार्थी एक धार्मिक त्यौहार मनाना चाहते हैं। ठीक है, तो बोल रहे हैं सर अगले महीने एक बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है, हमने कभी स्कूल में यह त्यौहार नहीं मनाया, क्या इस साल मनाएंगे? ये जो है पूछा दोस्तों, ये लड़की जो है पूछे सर से। ठीक है दोस्तों, यानी अपना जो शिक्षक हैं इनसे पूछें तो क्या बोले शिक्षक महोदय, वो आप अब हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शिक्षक महोदय बोले दोस्तों, देख सकते हैं, नहीं रेखा, ऐसा नहीं हो सकता, यानी जो पूछी उनका नाम रेखा था, इसका नाम रेखा था। ठीक है दोस्तों, हाँ तो अब देखते हैं, हमारा स्कूल सरकारी स्कूल है, हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते, निजी स्कूल जो चाहे करे। ठीक है दोस्तों, ये सरकारी स्कूल है दोस्तों, ये शासकीय मध्यक विद्यालय माध्यमिक विद्यालय है, ये एक तरह की वो सरकार का एक तरह का धर्म का सहायता यानी एक धर्म को मान नहीं सकता। निजी स्कूल यानी प्राइवेट स्कूल है, कुछ भी करे। ठीक है दोस्तों, सरकारी स्कूल अपनी चार दीवारी के भीतर कोई धार्मिक उत्सव आयोजित नहीं करते, वैसे ही ज़्यादातर धार्मिक त्यौहार पर सरकारी छुट्टी होती है, इसीलिए हम इन त्योहारों को घर पर मना सकते हैं। तो इसके टीचर कहें दोस्तों, जो अपने शिक्षक थे, ये कहें, ये बात कहें कि छुट्टी जिस दिन अपना कोई पर्व रहता है उस दिन अपना छुट्टी ही रहता, तो हम अपना घर पे मनाएं, ये बेहतर है, ये चार दीवारी के अंदर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, हाँ तो ये एक लड़का ये क्या कुछ कहता, मैंने इस दृष्टि से कभी नहीं सोचा था, मुझे लगता था कि स्कूल के बाहर हम कभी भी यह त्यौहार मना सकते हैं। ये क्या बोल रहा है, फिर से देखने का कुछ, हम इस दृष्टि से कभी नहीं सोच नहीं था, मुझे लगता था कि स्कूल के बाहर हम कभी भी वह त्यौहार मना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं, खैर कोई बात नहीं, हम लोग अपने मोहल्ले में इस त्यौहार को आयोजन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो लड़की है बोली कोई बात नहीं, हम अपने मोहल्ले में ही इसका आयोजन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अपना ये मोरल स्टोरी था। तो ये है कि सरकारी संस्था में किसी एक धर्म को निश्चित रूप से बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। ठीक है, उसका कोई भी पर्व वहाँ नहीं मनाया जा सकता। राष्ट्रीय पर्व मनाया जा सकता है दोस्तों, जैसे कि जो राष्ट्रीय पर्व हुआ अपना गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस, आपका स्कूल में बनता होगा। ठीक है दोस्तों, और
ये गांधी जयंती, अन्य जयंतियाँ होती हैं जो महापुरुषों के, ये सब बनती हैं, लेकिन किसी एक धर्म को विशेष तरह से नहीं दे सकते, यानी उसका प्रोत्साहन नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, ये अपना सरकारी स्कूल का था दोस्तों। ठीक है, आप समझ गए। और हमको आपको बोले थे शुरू में एक अमेरिका का दिखाएंगे फ़ोटो के साथ, वो क्या कुछ बोल रहा था, उसके अनुसार हम चलते हैं दोस्तों।